कहानी शुरू होती है एक चर्च को दिखाते हुए। हम एक पादरी को देखते हैं जो चर्च में प्रीच कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम जॉन और मिया नाम के एक कपल को देखते हैं। घर आने पर वह अपने पति पर थोड़ा नाराज होती है क्योंकि जॉन ने अपने पड़ोसी से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात करी थी, क्योंकि असल में जॉन की एक बेटी थी और वह हाइपस नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। रात में जॉन अपनी बीवी को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। वह मिया को एनाबेल डॉल देता है। जब आधी रात होती है तब जॉन के पड़ोसी के घर में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए जॉन उनके घर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घबराते हुए वहाँ से बाहर आता है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। जॉन मिया को बताता है कि यह खून उसका नहीं है और तुम जल्दी से जाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ। मिया जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। मिया वहाँ देखती है कि उसके घर में एक औरत आई है और एनाबेल डॉल को उठाकर वह उसके पास आती है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है और मिया पर चाकू से वार करता है। तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है और मिया को बचाता है। वह उस व्यक्ति को खूब मारता है। उस व्यक्ति के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे वह औरत उठा लेती है। वह औरत वापस से मिया पर हमला करने जाती है, लेकिन जॉन उसे रोकने लगता है। औरत एक कमरे में चली जाती है। इससे पहले कुछ बड़ी अनहोनी होती, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस व्यक्ति को मार देती है। जब पुलिस उसी कमरे में जाती है जहाँ पर वह औरत है, वह देखते हैं उस औरत ने अपने आप को गला काट कर मार दिया है। लेकिन एक अजीब बात होती है, मरने के बाद भी उस औरत के हाथ में एनाबेल डॉल होती है और उसके शरीर से खून की कुछ बूंदें डॉल के ऊपर गिरती हैं। यहाँ पर हमें एक बात और मालूम पड़ती है कि दरअसल यह लड़की जेनिस है, जिसे उन्हीं के पड़ोसी ने उसे गोद लिया था। इधर हम मिया को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वह और उसका बच्चा सेफ होते हैं, लेकिन उस रात के हादसे के बाद वह काफ़ी अपसेट होती है। जॉन इस समय अपनी पत्नी का काफ़ी हौसला बढ़ाता है। रात के समय जॉन के घर में से आवाज़ आ रही होती है। वह जाकर देखता है कि सिलाई मशीन अपने आप ही चल रही है। जॉन मशीन को बंद करके दूसरे कमरे को चेक करने लगता है। दूसरे कमरे में एनाबेल डॉल नीचे पड़ी हुई होती है। जॉन डॉल को उठाकर चेयर पर रख देता है। अगले दिन जब मिया उसी डॉल को देख रही होती है, उसे अच्छा नहीं लगता। वह जॉन को बताती है कि उस रात वह लेडी मरी थी, तब उसके हाथ में भी यही डॉल थी। जॉन मिया की बात मानकर डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो जॉन और मिया के घर आए हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उनके पड़ोसी की मौत उन्हीं की बेटी और उसके पति ने की थी। डिटेक्टिव उन्हें यह भी बताता है कि वह लोग शैतान के ग्रुप को मानने वाले लोग थे। किसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। मिया काफ़ी घबरा जाती है और जॉन और खुद की प्रोटेक्शन के लिए उनसे मदद मांगती है। अब हम जॉन को देखते हैं जो 2 दिन के लिए बाहर जाने वाला है। वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला है। मिया अब घर पर अकेली हो जाती है। अब उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे उसकी उंगली सिलाई मशीन से डैमेज हो जाती है और इसके बाद चूल्हा अपने आप चल जाता है और रसोई में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे घर में फैलने लगती है। जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब एक शक्ति उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन तभी कोई आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। मिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जब उसे यह बात मालूम पड़ती है तब वह भी थोड़ा घबरा जाता है। खैर, जॉन अपने बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। मिया जॉन से कहती है कि अब उसे उस घर में नहीं रहना है, क्योंकि उस घर में शायद कोई अनजान पावर है। जॉन उसकी बात मान जाता है और अब वह लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जॉन और मिया की कंप्लीट फैमिली हो चुकी है। वह लोग नए घर में काफ़ी खुश रहने लगते हैं। जब वह लोग पुराने घर का सामान नए घर में लगा रहे होते हैं तब मिया को एनाबेल डॉल मिलती है। जॉन डॉल को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने खुद डॉल को डस्टबिन में फेंका था। वह उसे दोबारा फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि यह डॉल जॉन ने उसे गिफ्ट में दी थी। अब हम मिया को देखते हैं जो टीवी देखते देखते सो जाती है। तभी टीवी अपने आप बंद हो जाती है। तभी एनाबेल उसी बच्ची के पास आती है। बच्ची एनाबेल को देखकर रोने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज़ से मिया उठ जाती है। मिया अब घर से बाहर जाती है। बाहर उन्हें 2 बच्चे दिखाई देते हैं। मिया उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का अपनी बहन से मिया से बात करने से मना कर देता है, क्योंकि वह उनके लिए अननोन पर्सन है।
अब मिया एक बुक शॉप पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात शॉप की मालकिन से होती है। उनकी दोस्ती हो जाती है। घर वापस आने पर मिया को उन बच्चों की बनी हुई ड्राइंग दिखती है। वह उसे उठाकर देखती है जिसमें सबसे पहली ड्राइंग एक माँ और उसके बच्चे की होती है और आखिरी पेंटिंग उस बच्चे की कार एक्सीडेंट में डेथ की पिक्चर होती है। मिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यह बात वह जॉन को शेयर करती है, जिस पर जॉन उससे कहता है कि वह उनके पेरेंट्स से उनकी शिकायत करेगा। अगले दिन जब मिया जॉन का डिनर पर इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ शुरू हो जाती है। मिया म्यूज़िक को ऑफ करती है लेकिन म्यूज़िक वापस से ऑन हो जाता है। मिया वहाँ पर एक बच्ची को देखती है। वह बच्ची मिया की तरफ दौड़ने लगती है और वह तुरंत एनाबेल में बदल जाती है। मिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह बात जब वह जॉन को बताती है तब जॉन उससे कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे लिए फादर से बात करेगा। फादर मिया की बातों को सीरियस नहीं लेते और उन्हें भी लगता है कि यह सिर्फ मिया की गलतफहमी है। जब मिया बेसमेंट में होती है तब एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। वह उसका हार्ट डैमेज कर देता है। मिया जैसे तैसे लिफ्ट में चली जाती है और अपने फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं लिफ्ट अपने आप उसी फ्लोर पर आ जाती है। मिया अब सीढ़ी के रास्ते से अपने घर जाने की कोशिश करती है लेकिन वह मॉन्स्टर उसे जाने नहीं देता। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद मिया अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। अगले दिन जब मिया अपने घाव को देखती है तब उसके हाथ पर कोई भी डैमेज नहीं होता। यह देखकर वह डिटेक्टिव को बुलाती है। वह एनाबेल और उसी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। मिया एक फाइल देखती है जिसमें एक डेड बॉडी है और बॉडी के पास एक साइन है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिया के हाथ पर था। मिया को एनाबेल की बचपन की फ़ोटो मिलती है और यह लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जो मिया के कमरे में थी। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और मॉन्स्टर शैतान के लिए काम करते थे। इसके बाद मिया एक बुक स्टोर पर जाती है जहाँ पर वह ईविल प्रोटेक्शन नाम की एक बुक को खरीदती है। उसी समय वहाँ पर मिया की फ्रेंड भी पहुँच जाती है। फ्रेंड मिया का हालचाल पूछती है लेकिन मिया हिचकते हुए उससे सब कुछ बता देती है। सब कुछ जानने के बाद फ्रेंड मिया को बताती है कि तुम्हारे घर में शैतान की परछाई है। वह मिया को बताती है कि जब तक यह शैतान किसी भी व्यक्ति की जान ना ले ले तब तक वह यहाँ से जाने वाला नहीं है। मिया बुक में शैतान का पीछा छुड़ाने का कोई उपाय ढूंढ रही होती है। तभी वह शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने लगता है। मिया अपनी बेटी को बचाती है लेकिन शैतान उसे भी हरा देता है। उसी समय वहाँ पर जॉन आ जाता है और अब वह फादर को बुलाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उसने वह डॉल डस्टबिन में फेंक दी, लेकिन फिर भी अचानक वह डॉल उसके घर में आ गई। फादर उन्हें बताते हैं कि शैतान अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके के सोर्स को अपनाता है। शैतान इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करता है ताकि वह खुद अपनी जान ले ले। फादर उनसे एनाबेल डॉल ले जाने को कहते हैं कि वह डॉल को चर्च में रख देंगे। हो सकता है इसकी पावर थोड़ी कम हो जाए। फादर जब एनाबेल डॉल को वहाँ से ले जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एनाबेल आ जाती है और फादर को जख्मी करके डॉल को वहाँ से ले जाती है। फादर जब अस्पताल में होते हैं तब वह जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल के घोस्ट को देखा है और उसने मुझे जख्मी करके डॉल को वहाँ से ले गई। इसका मकसद सिर्फ तुम्हारी बेटी को मारना है। तुम्हारी बेटी जो कि अभी छोटी है वह खुद की जान तो नहीं ले सकती, इसलिए तुम्हारी बेटी पर खतरा है। जॉन फादर की बातें सुनकर मिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन शैतानी ताकत उनकी बात होने नहीं देती। मिया के घर के बाहर डोर नॉक होता है। वह बाहर जाती है। उसे लगता है कि सामने फादर खड़े हैं लेकिन असल में वह फादर के रूप में शैतान है। मिया को अब अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। वह जल्दी से जाती है लेकिन वहाँ पर उसे उसकी बेटी नजर नहीं आती। वह अपनी बेटी को सब जगह ढूंढती है। मिया की फ्रेंड मिया से कहती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, यही हमारे लिए ठीक है, लेकिन शैतान मिया की फ्रेंड को खींच कर ले जाता है। मिया वापस से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। मिया को अपनी बेटी के कमरे में जाने का एक रास्ता मिलता है। वह जल्दी से वहाँ जाती है लेकिन वहाँ पर वह एनाबेल को देखती है। वह उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिया उससे बातें करती है। एनाबेल मिया से कहती है कि उसे उसकी बेटी की आत्मा चाहिए। मिया शैतान से अपनी बेटी की भीख मांगती है। उसकी बातें सुनकर शैतान उससे कहता है कि वह उसकी बेटी लौटा देगा लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी होगी। मिया एग्री हो जाती है, इसलिए वह एनाबेल को हाथ में पकड़कर खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड और जॉन आ जाते हैं।
वह उसे ऐसा करने को मना करते हैं, लेकिन मिया खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जॉन उसे बचा लेता है। मिया जॉन को बताती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह शैतान उसकी बेटी को वापस नहीं करेगा। यह बातें सुनकर मिया की फ्रेंड एनाबेल को हाथ में पकड़कर खिड़की से छलांग लगा देती है, यानी कि अपने आप को सेक्रिफाइस कर देती है। अब मिया को अपनी बेटी वापस से मिल जाती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। फादर मिया को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब वह शैतान तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अजीब बात तो यह होती है कि इन सब इंसिडेंट के बाद पुलिस को एनाबेल डॉल कहीं नहीं नजर आती। अब एनाबेल डॉल हमें एक शॉप में दिखाई जाती है। एक बूढ़ी औरत उसे अपनी बच्ची को गिफ्ट में देने के लिए लेती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।